जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, अब से लगभग 35 साल पहले सन 1985 के आसपास, जब टेलीविज़न भी नहीं था और लोग जो है गांव का जीवन कैसा था या गांव के जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, उनका जीवन कैसा था, तो उस समय गांव में सब सरकारी स्कूल थे। खेती का काम था, खेती पशुपालन, और बच्चों का जो मनोरंजन का साधन था वो खेल कूद था, अथवा घर में जो बड़े बूढ़े थे वो उन्हें कहानियाँ सुनाते थे। घर में माता पिता, दादी बाबा जी, बुआ जी, ताऊ जी, ताई जी उन्हें कहानी सुनाते थे। उनका ज्ञान भी बढ़ता था और उनका मनोरंजन भी होता था। और बच्चे जो है वो रात को 8 बजे जब छुप जाते थे अपने बिस्तरे में, तो हमेशा एक ही बात कहते थे, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो पेरेंट्स कोई ना कोई कहानी उन्हें ज़रूर सुनाते थे और बच्चे बड़े आनंद महसूस करते थे। फिर कहते थे कहानी और सुनाओ, कहानी और सुनाओ। तो हंसी खुशी का माहौल रहता था। और उस समय खान पान बड़ा शुद्ध था, क्योंकि उस ज़माने में यूरिया वगैरह कोई खाद वगैरह थे नहीं, शुद्ध आहार था। दूध की, घी की, मट्ठे की कोई कमी नहीं थी। और गाँवों में कच्चे मकान थे, लेकिन लोगों के मन बड़े पक्के थे। आजकल गाँव में मकान पक्के हैं लेकिन मन बहुत कच्चे हैं। पहले एक दूसरे का सहयोग करते थे, बहन बेटी की शादी में और खेती के काम में बहुत एक दूसरे का सहयोग करते थे लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भगवान के प्रिय भक्तों, तो एक कहानी मुझे याद आ गई जो हमारे यहाँ हमारी माता जी हमें सुनाती थी। कहते हैं किसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, बूढ़ा और बूढ़ी। तो उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब त्योहार का समय था, जैसे शिवरात्रि होती है तो शिवरात्रि पे हमारे यहाँ क्या करते हैं, चलाई के लड्डू बनते हैं व्रत वालों के लिए। अब जो बुजुर्ग औरत थी, माता जी जो बुजुर्ग थी, तो उसने चढ़ाई के 5 लड्डू बनाए। और उसके जो पति थे तो वो कहने लगे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कहने लगे 3 लड्डू मैं खाऊंगा। वो कहने लगी नहीं, 3 मैं खाऊंगी। कोई 2 खाने को तैयार नहीं, लड्डू 5 और आदमी 2। बूढ़ी आदमी कहने लगी लड्डू 3 मैं खाऊंगी। तो बूढ़ा आदमी कहने लगा नहीं नहीं, लड्डू 3 मैं खाऊंगा, 2 तुम खाओगी। तब उनमें एक समझौता हो गया कि सुबह को जो सो के लेट उठेगा वही 3 लड्डू खाएगा। कहा ठीक है भाई। अब सुबह को दोनों सोते रहे कि भाई 3 लड्डू मिलेंगे, जो लेट सो के उठेगा उसे 3 लड्डू मिलेंगे। पड़ोसियों ने सोचा क्या दादी बाबा जी आज क्या हुआ, क्यों नहीं सो के उठे, कहाँ गुजर गए, क्या क्या हुआ। अब वो पड़े रहे, अपना ऐसे ही दड़ खींचे पड़े रहे, उठे ही नहीं। तब गांव वालों ने सोचा भाई क्या हुआ, कहीं इन्होंने अपने प्राण तो नहीं निकल गए, कहीं देखते हैं चलो। तब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि भाई गांव के लोग जो है कुछ गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं हमारे सोने का। तो बुजुर्ग जो बूढ़े आदमी था वो थोड़ा ज़ोर से चिल्ला के बोला, बुढ़िया की तरफ अपना इशारा करते हुए, कि ठीक है तुम 3 ही खा लेना, 2 मैं ही खा लूँगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग इस कहानी का आशय ये था कि भाई कभी भी व्यक्ति को जिद नहीं करनी चाहिए। खासकर अपने घर गृहस्थी जीवन में कभी जिद नहीं करनी चाहिए। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, जो लोग भगवान की कथा कीर्तन सुनते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कुछ रामायण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, उनका मन बहुत निर्मल होता है। वो फिर मैं और मेरा, तू और तेरा से ऊपर उठ जाते हैं। और जो लोग भगवान की शरण में नहीं होते, कथा कीर्तन नहीं सुनते, भगवान का कोई गुणगान नहीं सुनते, तो वो फिर कोई जाप नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, या कोई मतलब व्रत वगैरह नहीं करते, तो वो मैं और मेरा, तू और तेरा में ही उलझ जाते हैं। वो जीवन कब निकल जाए पता उन्हें भी नहीं लगता है, और लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत होती है फिर उन्हें। क्योंकि हमने ऐसा देखा कि भगवान के प्रिय भक्तों, जो लोग बहुत ही कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनका जीवन बाद में सुखमय होता है। उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती नहीं है। और जो लोग जो है वो अपना अपना सुविचारे में लगे रहते हैं, अपना ही अपना भला हो, दूसरे का हो ही नहीं, फिर भगवान उनकी नाना प्रकार की परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, अब तो बच्चे मोबाइल से, अन्य टीवी से, दूसरे संसाधन हैं, बच्चों पे पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। अब तो बच्चे दूसरे तरीके से टाइम पास करते हैं। अब खेलने का उतना मौका भी नहीं मिलता, और उतने बच्चे भी नहीं है। पहले झुंड के झुंड होते थे बच्चे, बहुत बच्चे होते थे। तो अब वातावरण दूसरा है। अब से 35 साल पहले दूसरा था। कबड्डी, लूक मचाई और बहुत सारे खेल थे ऐसे ही। तो उनमें बच्चे का एक व्यायाम भी बहुत होता था, शारीरिक व्यायाम बहुत होता था। हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त लोग रहते थे, बीमारियां बहुत कम थी, और जीवन बड़ा सुखमय था। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।